तो दोस्तों आज हो गया 24 जुलाई 2021। बिहार समेत देश में के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से फ़ोन टेपिंग का आरोप लगाए जाने के बाद केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि उन्हें ये विश्वास है तो जांच के लिए अपना फ़ोन जमा कराएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि मोदी सरकार की ओर से किसी के फ़ोन की अवैध टैपिंग नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जनता की ओर से खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी किसी न किसी वजह से संसद को ठप रखना चाहती है। दूसरी बड़ी खबर, तीसरी लहर को लेकर राहत की खबर। एम्स के डायरेक्टर बोले वायरस से लड़ने के लिए देश में पर्याप्त इम्यूनिटी। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में सामने आए मामले और मरीजों की मौत ने सरकार से लेकर जनता तक की चिंता बढ़ा दी थी। लहर भी ऐसी थी कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। उस दौरान दवाई और ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना मरीजों की मौत की खबरें आम थी। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में मौत नहीं हुई है। इस बीच दिल्ली स्थित अखिल भारतीय एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि आने वाले महीनों में वायरस नाटकीय रूप से अपने वेरिएंट नहीं बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अब देश में पर्याप्त मात्रा में लोगों में इस महामारी से लड़ने की क्षमता है। दूसरी बड़ी खबर, वाराणसी में एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद की ज़मीन को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ मस्जिद की तरफ से ही मंदिर के लिए शानदार पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मस्जिद से सटी करीब 1700 स्क्वायर फीट ज़मीन मुस्लिम समाज ने दी है। इस ज़मीन पर फिलहाल मंदिर प्रशासन का कंट्रोल रूम स्थापित था, तो वहीं मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम समाज को ज़मीन दी है। कोर्ट के बाहर आपसी सहमति के आधार पर हुए इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि बनारस से सांसद बनने के बाद विश्वनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की व्यवस्था सुधारने की पहल शुरू की थी। चौथी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में 350 सीट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं को रात दिन काम करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव आने तक भाजपा कई रंग दिखाएगी, भाजपा की चालों से सावधान रहना है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की सभा में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने का अंतिम अवसर 2022 है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की जन प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा ने राज्य की जनता का 4 वर्ष से अधिक समय बर्बाद कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से काम करें। पांचवी बड़ी खबर, महाराष्ट्र के कई जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिसके कारण रायगढ़ में भूस्खलन हुआ, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भूस्खलन की घटना के बाद से कई लोग अभी भी लापता हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन पीड़ितों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फ़ोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि भारी बारिश से रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर जैसे कई जिलों में बुरा हाल है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र में कुछ और दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। छठी बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली जाने वाली है। इस दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तृणमूल सांसद ओब्रायन ने कहा है कि ममता बनर्जी इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा है कि दीदी 7 बार की सांसद रही है, उनके पास विजन है, ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। सातवीं बड़ी खबर, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा फ़ोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, मैं जनता की आवाज़ उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमेशा देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। पीएम और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई कर नहीं सकता। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जाँच की जानी चाहिए। क्यों पाकिस्तानियों को नहीं निकाल सकते साउथ जोन से, पुराने शहर से? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, अगर पुराने शहर में पाकिस्तानी है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आए होती है, क्योंकि ये इनकी सरासर नाकामी है कि वो सो रहे थे और पाकिस्तानी घुस गए। मैं तो नहीं बुलाया ना, मैं जानता हूं। अगर आपको मालूम तो चलो कल तक 100 नाम बताओ पाकिस्तानियों के, बताओ आप 100 नाम कौन है पाकिस्तानी जो हमारे पुराने शहर में आके रह रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को और हिंदुओं में एक नफरत की दीवार को उठाया जाए।
ये इनका मकसद है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो रोहिंग्या पाकिस्तानी को पकड़ेंगे। अरे भाई साहब, आपको कौन रोका? आपका सिकंदराबाद का एमपी मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके पास कलमदान है होम का। वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है क्या? अट्ठा चम्मा खेल रहा है बैठ के यहाँ हैदराबाद में। नाम निकालना था, मगर मकसद क्या है? वही नफरत पैदा करो, टेंशन पैदा करो। और हर चीज माशाल्लाह से जो मिनिस्टर दिल्ली से बीजेपी का आता, वो शुरू करता मजलिस से, खत्म करता सदुद्दीन ओवैसी पे। अरे क्या है भाई, मैं इस उम्र के हिस्से में आ गया कि अब मेरी निस्बत भी कोई कबूल नहीं करता, मगर शुरुआत करेंगे मजलिस से। बल्दिया के इलेक्शन है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने 2019 से 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए बीजेपी ने क्या पैसे दिए? कोई जवाब नहीं। एक बता दो तुमने क्या दिया पैसा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए? नहीं जवाब देंगे। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, सैलाब आया, हजारों घर पानी में डूब गए। जब बीजेपी को तौफीक नहीं लेकर अपने मिनिस्टरों को भिजा कर दिखाते कि जाओ जाकर देखो कि हैदराबाद में लोग परेशान है, नहीं आए। उसके बावजूद भी एक पैसा नहीं देते। आज 10,000 की स्कीम के लिए गरीब परेशान है। अगर बीजेपी की हुकूमत, दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत हैदराबाद की आवाम की तकलीफ के वक्त साथ देते, तो 10,000 की जगह गवर्नमेंट का जियो है कि एक एक घर को 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। आपने उन गरीबों को महरूम कर दिया, एक पैसा नहीं देते। और क्या बात कर रहे हैं? इस रैबिड इस्लामिज्म, एमआईएम को वोट देना नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। एमआईएम रोहिंग्याओं के नामों को डाल रही। अब तो अफगानियों का भी जिक्र हो गया माशाल्लाह। माने हम जो है रोहिंग्या के नाम आ गए, अफगानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। अरे कहां ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। और बीजेपी इस बल्दिया के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है। इंशाअल्लाह बीजेपी नहीं जीतेगी, मेरी बात याद रखिए आप, क्योंकि हैदराबाद की आवाम दोबारा नहीं चाहती 1980 और 1990 का दौर हैदराबाद में आए। और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला वो दौर को कभी आने नहीं देगी। 6.5 साल से जब से तेलंगाना बना, हैदराबाद में कर्फ्यू छोड़िए, टेंशन नहीं होता है। इसके लिए क्रेडिट मैं देता हूं हैदराबाद की आवाम को, हैदराबाद की पुलिस को और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को।